पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने पिछले दिनों ट्विटर यानी स्पेसेस पे या एक्स पे कुछ भी कह लें आप, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम के अंदर जो कि इंडियन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अविनाश आर्यन जो है वो होस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ सवालात के जवाबात देने थे वहाँ पे, और अजीब व गरीब किस्म के पाकिस्तानी टीम पर ही उन्होंने सवालात के जवाबात दे दिए। और कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी टीम के बारे में कहीं, और जिसके बाद जो है ना पूरी कंट्रोवर्सी हो गई, और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रिएक्शन आया। लेकिन उन्हीं होस्ट का जो रिएक्शन था वो मैं आपको बताता हूँ कि कितना अजीब व गरीब था। जिस बंदे ने खुद बुलाया मोहम्मद आसिफ को और उनसे वो ब्रॉडकास्ट करवाई, उनसे वो क्वेश्चन करवाए, लोगों से खुद किए, उनके जवाबात दिए, और उनमें से कुछ सवालातों के जवाबात या सवालात या जो भी मोहम्मद आसिफ ने कहा वो ये था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी अच्छी चॉइस नहीं है कि हम लोग बाबर आजम को एज ए कैप्टन जो है ना रिप्लेस कर सकें, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी जो है साबिक क्रिकेटर पाकिस्तान के, वो चाहते हैं कि उनके दामाद यानी कि शाहीन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन बने, जो कि होता हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि बाबर आजम से अच्छा कैप्टन कोई हो नहीं सकता। इसके साथ उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी को छोटी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहिए, नेपाल जैसी टीमों के अगेंस्ट, नीदरलैंड्स की टीमों के अगेंस्ट, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो। फास्ट बॉलर को जितनी ज़्यादा रेस्ट देनी चाहिए उतना ज़्यादा वो परफॉर्म करते हैं, जो कि सही बात है, बिल्कुल मानते हैं, ये बात अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा मैं भी ऐसा ही करता था, छोटी टीमों के अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं खेलता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ दे बात थी वो ये थी कि मैं आगा सलमान को, जो कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, उनको क्रिकेटर ही नहीं मानता, उनको क्रिकेट का कोई नॉलेज ही नहीं है। उतने स्कोर्स तो मैं भी कर लूँगा जितने वो करते हैं। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़े से स्टैट्स देख लीजिएगा, आप बहुत बड़े बॉलर होंगे, थे या जो भी थे, आप लोगों ने मुल्क को बेचा या जो भी किया। तो उस बंदे की 5वें नंबर पे आगा सलमान या 6ठे नंबर पे आते हैं मोस्टली, और उनकी एवरेज जो है ओडीआई के अंदर वो 38 है, और 50 से अबव की उनकी एवरेज टेस्ट मैचेस में है। अभी छोटा सा कैरियर है उनका, 10-12 ऐसे ही मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं। तो ये कितने 5वें 6ठे नंबर के बैटर्स होते हैं जिनकी एवरेज 40 से अबव होती है, ये ज़रा आप तो हमसे खैर ज़्यादा ही जानते होंगे, तो ज़रा देख लीजिएगा स्टैट्स, या आपको वैसे ही पता होगा कि कितने बैटर्स होते हैं 5वें 6ठे नंबर पे जिनकी 40 से अबव एवरेज होती है। मेरे हिसाब से तो कोई चंद 1-2 होंगे, या होंगे ही नहीं, या इतनी ही होती है उनकी, अगर होंगे भी, जितनी आगा सलमान की है। खैर, उनके अलावा उन्होंने कहा कि बाबर आजम को मैं अभी भी T20 के अंदर मिडन ओवर करवा सकता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से कोई भी बॉलर किसी भी बैटर को करवा सकता है ऑन द डे, अगर उसका अच्छा दिन चल रहा है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम T20 में बैटिंग करते हैं, मुझे लगता नहीं है आजकल आपको 6 छक्के भी पड़ सकते हैं उनसे, अगर पड़ जाएँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, जिनमें कहा कि मुझे पीसीबी ने ऑफ़र की थी टेक्निकल कमेटी के अंदर कि आप आ जाएं। उन्होंने कहा मैं जितना यूएस में पे लेता हूं 45 लाख, अगर उतनी दी जाए, तो पीसीबी ने मुझे 13 लाख ऑफ़र की थी, जो मैंने रिजेक्ट कर दी, वगैरह वगैरह। बहरहाल, तो ये सारी बातें हैं जो मोहम्मद आसिफ ने की, जो कि बड़ी पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे, या वैसे भी कोई भी क्रिकेट फ़ैन होता, किसी भी कंट्री का होता, आप लोग ये देख लें, तो आप कहीं से भी हों, आपको ये बात तकलीफ़ ज़रूर देगी, क्योंकि किसी भी क्रिकेटर के बारे में ऐसी नेगेटिव बातें करना, वो भी आप इतने बड़े फास्ट बॉलर जिसको दुनिया मानती थी, लेकिन वो प्लेयर जो खुद कंट्री को बेच सकता है, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बेच सकता है। मेरे हिसाब से जो बंदा मैच फिक्सिंग करता है वो कंट्री को क्या बेचेगा, या कंट्री की क्या इज़्ज़त बेचता है, खुद पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचता है कि मैं खुद बेईमान हो रहा हूँ, या मैं खुद जो है ना 2 नंबरी कर रहा हूँ। खुद को पता होता है, और पता होते हुए जब कोई इंसान गलत काम करता है, मेरे हिसाब से वो खुद को बेचता है। तो खुद को बेचने वाला इंसान जब दूसरे इंसानों के बारे में ऐसी बातें करे, जो कि ईमानदारी से क्रिकेट खेल रहे हैं या अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने की, हो ना हो वो एक अलग बात है, इंसान सिर्फ कोशिश ही करता है। बहरहाल, ये सब होने के बाद जो अब असल में जो बात थी, जो बंदा होस्ट था अविनाश आर्यन, जो कि इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो ये सारी कहानी जो है ना ट्विटर के स्पेस एक्सेस या जो भी उनको कह लें, एक्स स्पेसेस, वहाँ से स्ट्रीम होने के बाद एक दिन के बाद, यानी कि कल शाम को आके उन्होंने अपनी जो है ना यूट्यूब के अकाउंट पे, अविनाश आर्यन ने अपने यूट्यूब चैनल पे कल एक वीडियो और पोस्ट की, जो उसी सारी कहानी को कि मैंने शुरू की थी एक्स पे ब्रॉडकास्ट, और उनसे काफ़ी सारे सवालात हुए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद आसिफ ने कुछ पी रखा था, गांजा वांजा या कुछ फूंक रखा था, ऐसी चीज़ें, वो नशे में लग रहे थे, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तानी एक फास्ट बॉलर जो कि एहसानुल्लाह हैं आने वाले, उनको गाली भी दे दी। कि एक सवाल में कि एहसानुल्लाह ने मुझसे पूछा था, कि मैंने उससे पूछा था कि आप विकेट लेने के लिए क्या करते हैं, तो एहसानुल्लाह ने कहा मैं हेलमेट पे मारने की कोशिश करता हूं, तो उन्होंने गाली दे के कहा कि तब आपको कैसे विकेट मिलेगी। वैसे ये बात भी मुझे समझ नहीं आती कि फास्ट बॉलर ऐसे क्यों कहेगा मैं विकेट लेने के लिए हेलमेट पे मारता हूँ। हेलमेट पे मारने से तो क्रिकेट के किसी असूल के मुताबिक आउट तो होता नहीं है। बहरहाल, तो अविनाश आर्यन, एक तो आप लोग जो है ना वहाँ पे बैठ के होस्ट करते हैं, और कोई भी इंसान आपके साथ आ जाए, कोई बात कर जाए, तो आप दूसरे दिन आके ये कह दो कि ये बंदा नशे में था, पी रखी थी, गांजा वांजा चरस वरस कुछ चढ़ा के रखा हुआ था,
या कोई भी नशे में था तो इस वजह से, तो कल को आपके साथ कौन आएगा ब्रॉडकास्ट में?